राय मानाय तनी तनी बाबू हो डाला धरी नाचत अपन काका काकी बलायो हिरे रांची कर सोहरे डहरे सराय मानाब तनी तनी बाबू हो डाला धरी नाचत काका काकी। बनना तो चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग आदिवासी है। आदिवासी है? हम लोग आदिवासी है, हम लोग बनना नहीं चाह रहे हैं। वो लोग तो बोल रहा है कि आप लोग बनने खोज रहे हैं। नहीं, बनना अलग चीज है। हम लोग को किसी का बोले ना प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है कि हम लोग आदिवासी हैं, बस हम लोग को सूची में शामिल होना है। और अभी हम लोग इसके लिए अगर महतो जाति अगर है तब कहीं ST और SC सुरक्षित है। आपको दावे साथ बोल रहे हैं। आज झारखंड रांची में असुर जनजाति था, आज असुर जनजाति कहाँ है? लुप्त है। मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर प्रतिशत में देखा जाए खुट्टी में है, और जनसंख्या में रांची जिले में आज मुंडा जनजाति देखिए आज कहाँ है। बीच शहर में देखिए पूरा मुंडा जनजाति था रांची शहर। क्यों किया जा रहा है? देखिए जयराम महतो गरीबों का मसीहा है, गरीब का बेटा है, और नहीं चाहते हैं लोग कि वो आगे बढ़े। इसी लड़ाई से आज झारखंड के बच्चे जो है और गरीब शोषित लोग कितना जो है तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और मुख्यमंत्री सो के आराम से सोए चौड़े से सो रहे हैं। उसको कोई टेंशन नहीं है। छात्र हैं लाखों भटक रहे हैं नौकरी के नाम पर। तो देख सकते हैं अभी काफी लोग यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और कुछ माताएं बहनें भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे दीदी क्या होने वाला है यहाँ पे रांची में? आप लोग यहाँ पे सड़क जाम करने का फिराक में है, सब अभी आदिवासी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब आप लोग आदिवासी बनना तो चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग आदिवासी है। आदिवासी है? हम लोग आदिवासी है, हम लोग बनना नहीं चाह रहे हैं। वो लोग तो बोल रहा है कि आप लोग बनने खोज रहे हैं। नहीं, बनना अलग चीज है। हम लोग को किसी का बोले ना प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है कि हम लोग आदिवासी हैं, बस हम लोग को सूची में शामिल होना है। और अभी हम लोग इसके लिए नहीं आए हैं। हम लोग डहरे सोहराई हो रहा है, उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। अपना संस्कृति कंचल परिधान जो हम लोग पहने हैं, वेशभूषा लोग जाने। देखिए गांव शहर में तो हमेशा होता है, लेकिन शहर में जो लोग आए हुए हैं कहीं ना कहीं वो चीज तो वो भूल गए हैं। तो लोगों को शहर के माध्यम, आपको पता है रांची राजधानी है, यहाँ पे कोई त्योहार होना तो मतलब समझिए अगर 100 करोड़ का लोग है तो कम से कम कुछ लोग तो देखेंगे ना, जानेंगे। भूल गए अपना पर्व त्योहार को, इसीलिए। और डहरे का मतलब रोड पे आना नहीं होता, डहरे का मतलब है कि नजदीक आ गया हम लोग का सोहराय पर्व। तो इसीलिए हम लोग अपना कल्चर संस्कृति को दिखा रहे हैं। और भी रुकिए, आपके चैनल के माध्यम से सबको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप लोग गाँव में ये सब पर्व त्योहार मनाते थे, अभी शहर में उठ के आ रहे हैं और यहाँ पे सड़क में आप लोग इस तरह से नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप लोग का संस्कृति सबसे अलग कहा जाता है, यहाँ पे लोगों का दौरा करना है। हम लोग का गांव का भी हम लोग का जो आदमी लोग है, बहुत सारा लोग यहाँ शहर में भी आ गए हैं। तो जो होता है ना शहर में है, तो शहर में तो लोग का बहाल पूजा ये सब तो नहीं होता है ना, तो लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो उन लोग का जो बच्चा होगा वो लोग भी भूल जाएगा। इसलिए हम इस चीज को जागरूक रखने के लिए हम लोग यहाँ शहर में आए हैं, रोड में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ नाचने आए हैं, हम लोग अपना कला को अपना संस्कृति को दिखाने आए हैं कि आप लोग भी मतलब यहाँ पर जितना लोग है सब कोई समझ सके। एक तरह से समझिए कि एक प्रमोट कर रहे हैं अपना पर्व त्योहार को। देखिए, और ना गौ माता का भी आपको पता है कि कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, मार देता है। तो एक तरह से हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग उसी को पूछते हैं। 12 महीना अगर हम लोग बोले खेती बाड़ी में तो वो हम लोग के लिए खटता है। तो ये जो सोहराय पर्व होता है ये पूरा डेडिकेट किया जाता है गाय सबको, गाय बैल काड़ा जितना भी है सारा किसान के डेडिकेट। लक्ष्मी आप लोग गाय बैल काड़ा ये सब को मानते हैं कि पैसा को मानते हैं? तो बताइए। देखिए, वो हम लोग के लिए हम लोग का गाय है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या भाई? हम लोग क्या, कोई भी नहीं खा पाएगा। क्या खाएगा? हम लोग किसान लोगों का खेती नहीं उपजेगा तो कौन क्या खा पाएगा? शहर का लोग क्या ईट पत्थर खाएगा? क्या खाएगा? आप लोग कितना जनसंख्या में आप लोग यहाँ पे होने वाले हैं? जी, अभी तो अच्छा खासा भीड़ है, अभी और भी देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो क्या है कि लोग आएंगे तो जानेंगे तो सीखने को मिलेगा। आप भी देखिए, है ना। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सीता महतो है। आपका? जी, मेरा नाम शांत मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये बोकारो से आई हुई है जागरूकता। जी, हम तो यहीं पे रांची में स्टडी करते हैं, हम भी लेकिन बोकारो से ही है। तो क्या आपका नेक्स्ट प्लान है नेता वगैरह बनिएगा क्या? जी नहीं, देखिए नेताइन का अभी हम वो फ्यूचर का तो नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल अभी हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो अपना संस्कृति को बचा के रखना है वो काम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो हमारे जो छोटे हैं, हम लोग के जो जूनियर है वो लोग भी भूल जाएगा। तो इसलिए हम लोग का काम है कि इसको हम जागरूक करके रखें। जितना दिन हम लोग रहेंगे उतना दिन इसको हम लेकर ही चलेंगे। इसको हम किसी को भूलने नहीं देंगे कि सब कोई भूल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग और इनसे बातें करेंगे कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। तो सबसे पहले जोहार दादा आप लोग। जोहार, खतियानी जोहार दादा। यहाँ पे क्या प्रोग्राम चलने वाला है? आप लोग पूरा पीला गमछा में पूरा यहाँ पे लगा दिए कहीं ना कहीं ये जो है डहरे जो सोहराय है कहीं ना कहीं मतलब कि लुप्त होते जा रहे थे, लेकिन आज जो है
कहीं ना कहीं जयराम दा के आने की वजह से पूरे झारखंड में जो है अब जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यानी कि अभी भी जैसे गांव घर में अभी जाइएगा लिपाई पोताई हो रहा है और उसमें देखिएगा कि चित्र अभी भी नहीं बना रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो अब जो है सोहराय पेंटिंग। हाँ, सोहराय पेंटिंग। तो जैसे ही जयराम दा आते ही पूरा जो है जो भरत खूटा हो गया, ये सोहराय चाचर हो गया, पूरे राजधानी में गूंजेगा और इस राजधानी में गूंजने के साथ साथ 24 जिला में जाएगा। अच्छा, ये जो पर्व त्योहार है खास करके गाँवों में मनाया जाता था भरत खूटा, इसका कम से कम सप्ताह भर प्रोग्राम चलता था गाँवों में, इसमें भरत को और बैल को खूट के उसको प्रोग्राम दिखाया जाता था और इस तरह का उत्साह गांव में दिखाया जाता था। तो अभी शहर में आप लोग आ रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं? शहरवासी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना समाज के जगाने का प्रयास कर रहे देखिए, हैं? गांव रांची भी एक गांव ही पहले था, गांव से ही शहर बनता है। तो पहले यहाँ भी भरत खूटा या सोहराय चाचर होता था, लेकिन धीरे धीरे बाहरियों के यहाँ आने से जो है ये धीरे धीरे लुप्त होते गया। बाहरी लोग तो मनाते नहीं है, तो इसी वजह से अब जो है फिर जो है पुनः जो है इसका शुरुआत किया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा दादा। मतलब ये ऐतिहासिक होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है और ये कब तक चलेगा? क्या कंटिन्यू रहेगा कि इसी बार होके फिर खत्म हो ये जाएगा? लगातार कंटिन्यू रहेगा, जब तक धरती रहेगा तब तक अब चलते रहेगा। अच्छा, जी हाँ, मतलब जब तक जान है तब तक चलते रहेगा। बिल्कुल एकदम चलते रहेगा, अब छूटने वाला नहीं है। 16 को रांची में है, 18 को जस्ट रामगढ़ में है। अच्छा, एक दिन बाद। तो ये बताइएगा दादा कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आने का संभावना है और किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे तैयार की गई है, क्योंकि सड़क जो है ना जाम हो जाएगा, आम पब्लिक को थोड़ा सा तकलीफें होगी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मोदी आते हैं उस समय सड़क जाम नहीं होता है। जब अभी यहाँ भरत खूटा अपना सांस्कृतिक के लेकर मतलब कि ये करेंगे तो जाम होने लगेगा, ये चीज नहीं है। और पुलिस प्रशासन है, बहुत सारे जो है यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, या क्या सोए हुए तो नहीं रहेंगे, इसलिए जाम होने कोई मतलब कि ये नहीं है। ये लाखों को भीड़ में जो है खचाखच जो आज जो है यहाँ से जो है आज पूरे भारत का जो है गूंजेगा, यहाँ की आवाज गूंजेगा और यहाँ के भरत खूटा सोहराय मतलब कि जो चाचर होता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ये पूरे आज जो है देश में गूंजेगा, साथ साथ में 24 जिला आज फैलेंगे। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आदिवासी समाज थे वो लोग बोलते हैं कि इन लोग का कहीं अखाड़ा नहीं, लोग डहर में नाचते देखते चाहते हैं और ये लोग बोलते हैं हम आदिवासी हैं, कुर्मी भाई लोग। उसके बाद आदिवासी हमेशा टिप्पणी करती है कि लोग जबरदस्ती किसी का हक यहाँ पे छीनने का प्रयास किया जा रहा है झारखंड में खास करके। अरे तो उनका जो है पेट से खाना या कलेजी या पोट कलेजी तो खींच नहीं रहे हैं। अगर महतो जाति अगर है तब कहीं एसटी और एससी सुरक्षित है, आपको दावे साथ बोल रहे हैं। आज झारखंड रांची में असुर जनजाति था, आज असुर जनजाति कहाँ है? लुप्त है। मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर प्रतिशत में देखा जाए खुट्टी में है, और जनसंख्या में रांची जिले में आज मुंडा जनजाति देखिए आज कहाँ है? बीच शहर में देखिए पूरा मुंडा जनजाति था, रांची शहर पूरा यहाँ की जमीन था, आज कहाँ चल गया? आज मुंडा जनजाति लोग आज देखिए प्लास्टिक चुन रहे हैं, साढ़े रांची के पूरे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, आज उन लोग को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए फार्मेसी स्ट्रीम्स में, फार्मेसी कॉलेज में 5 जो है चुना जाता है मूल निवासी आदिवासियों के लिए, आज बाहरी को नियुक्त किया गया है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। कौन आवाज उठाएगा? ये खेला यहाँ जो है खुद जो इस तरह जो बोलते हैं, खुद जो है आदिवासी ही की काटने के काम कर रहे हैं और मूल निवासी आदिवासी लड़ाने काम करे, इसलिए नहीं। अगर महतो है तो समझे आदिवासी जिंदा है, अगर महतो नहीं है तो आदिवासी भी जिंदा नहीं रहेगा। सब जो है बाहरी अतिक्रमण से इन लोग भाग जाएंगे। तो बोला जाता है कि महतो तो आया था खेती बाड़ी करने के लिए, आप लोग यहाँ पे हक छीन रहे हैं और आदिवासी जो है पहले से मूल निवासी है, जैसे बिरहोर है, हो जनजाति है, वो सब भी जो पहले से थे। अच्छा, आप लोग तो पहले शुरुआत से खेती बाड़ी कर रहे थे, वो पत्थर खाते थे का, ईटा खाते थे का, माटी खा के जिंदा है क्या? वो बताइए तो, ये चीज सरासर गलत है। और एक चीज बोलना चाहते हैं कि झारखंड उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए, जहां जहां अगर महतो जनसंख्या है, कुर्मी समुदाय है, वहां वहां एसटी और एससी सुरक्षित है। आप गुमला देखिए, सिमडेगा देखिए कि जाति वहां परिवर्तन हो रहा है, धर्म में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए वहां महतो जनसंख्या नहीं है लगभग, तो वहां देखिए कि किस तरह जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। आप उत्तरी छोटा नागपुर में पूरा देखिए, जहां भी अगर महतो समुदाय के लोग हैं वहां पर जो है एसटी एससी भी सुरक्षित है, 100% सिक्योर के साथ बोल रहे हैं, और एक भी धर्म जो है परिवर्तन नहीं किए हैं। लेकिन रांची में देखिए, सिमडेगा में देखिए, गुमला में देखिए, आज कहाँ है? लोहरदगा में आप जाकर देखिए बहुत ज्यादा है कि धर्म परिवर्तन किस तरह किया जा रहा है। आप उन लोगों पर बचाव कीजिए। और मूल निवासी आदिवासी यहाँ जो है जमीन हड़पने के कौन काम कर रहा है? क्या महतो कर रहा है? किसका जमीन एक भी डिसमिल किसी को लूटा है? नहीं लूटा है। लेकिन सब यहाँ जो है सब बाहरी लोग लूट रहे हैं और बाहरियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। केवल यहाँ महतो है तो कुर्मी है तो ये है। आज इसी लड़ाई से आज झारखंड के बच्चे जो है और गरीब शोषित लोग कितना जो है तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और मुख्यमंत्री सो के आराम से सोए, चौड़े से सो रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। छात्र हैं लाखों भटक रहे हैं नौकरी के नाम पर, 2.5 लाख का भी वैकेंसीज खाली है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
और ये जो है मूलनिवासी आदिवासी सरकार के ऊपर जो है आंदोलन नहीं करते हैं कि हाँ स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए, वैकेंसी जाना चाहिए, ये चीज किसी पर नहीं करते हैं। केवल जो है ये एक दूसरे की ये चीज कहना ये गलत है। मतलब लड़ाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? आप यहाँ के लोग खुद यहाँ पे लड़ने के रहे अरे वो हैं। मांझी और जिसका- कुर्मी भाई लोग भाईचारा कहते थे शुरू से ही, लेके यहाँ पे भाई का कि अपना भाई है, हमारा झारखंडी भाई है, तो आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है? देखिए आपस में लड़ाने को वही काम कर रहे हैं जिसका ठा ठिकान कहीं नहीं है। छपरी लोग के बोल सकते हैं एक दो के कि कहीं जगह नहीं है, उन लोग ही ऐसा कर रहे हैं, बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार है वो समझ रहे हैं और लड़ाई का मतलब कि ये चीज कर रहे हैं। अच्छा, गाली का जो टिप्पणी हो रही है एक दूसरे के समुदाय में, वो कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत है। संवैधानिक रूप से लड़िए। महातो तो एक भी अभी कोई भी जाति महातो लोग अभी किसी का भी टिप्पणी नहीं किए हैं कि आप क्या है नहीं है। ये तो केंद्र सरकार के मामला है भैया। आपको तो जमीन जोतने नहीं गए हैं, आपका थाली का खींचने खाना नहीं लूटने गए हैं। बताइए, आपको तो धर्म परिवर्तन नहीं करने गए हैं। महातो लोग एक भी बता दीजिए कि धर्म परिवर्तन महातो लोग में एसटी लोग के महातो में करवाए हैं कन्वर्ट से, एक भी के बता दीजिए। ये ऐसा नहीं है। और ये जो लड़ाने की बात है, राज्य के मुद्दों की बात करें, राज्य की नौकरियों की बात करें, स्थानीय नियोजन नीति कैसे लागू होगा, जो है झारखंड कैसे बचेगा, ये चीज के बाद बारे जो है चर्चा कीजिए, बात कीजिए, सबसे बेहतर है। अन्यथा झारखंड नर्क की ओर जा रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है झारखंड में, सिर्फ जयराम महतो ही टारगेट में है और सुदेश महतो भी आए थे, प्रकाश चौधरी भी आए थे, लमोदर महतो भी आए थे, बहुत सारे आए थे, आंसू नेता थे और बहुत सारे यहाँ नेता आए थे, लेकिन जयराम महतो को टारगेट स्पेशल क्यों किया जा रहा है? देखिए, जयराम महतो गरीबों का मसीहा है, गरीब का बेटा है और नहीं चाहते हैं लोग कि वो आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों का आवाज बने। सब जो है जिसको जो मनमानी करना है करना है। सुंदर पहाड़ी देख लीजिए, गोड्डा का पूरा पत्थर का खजान, पूरा अभी समतल पूरा मैदान बन गया है। अब रामगढ़ के घाटी चुटुकालू घाटी जाइए, बाया साइड देखिएगा कि पूरा जो है खत्म हो गया है। तो इस टाइप के किया जा रहा है। कोयला देखिए, बालू देखिए, आज जो है पूरा खत्म किया जा रहा है। तो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है, तो उन लोग को दबाना चाहते हैं और क्या है। चलिए, अपना परिचय एक बार दीजिएगा। तो जोगेश चंद्र भारती छात्र नेता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग का जो भाषा संस्कृति है, दबे कुचले लोग मतलब दबा के रख दिए हैं। हम लोग का जो भाषा संस्कृति है जो दबा के रख दिया है शहर का आदमी लोग, उन लोग को दिखाई नहीं देता है कि इन लोग का संस्कृति है। ठीक है, हम लोग इसी चलते आए कि तुम लोग देखो और हम लोग का संस्कृति कितना बड़ा है, कितना बृहद है, सब देखो। उसके बाद ही हम लोग अपना प्रोग्राम को अच्छा से करेंगे। गांव में झूमर लगाने के बजाय आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं भरत खूटा का प्रोग्राम जो करते थे आप लोग। लगातार सोहराय में जो है ना भरत खूटा का प्रोग्राम होता था और सोहराय का जो इतना मान धान से और गाय बकरी और बैल को पूजा अर्चना किया जाता था, लक्ष्मी का पूजा करता था, तो वो सब इधर दिखने का मौका मिलेगा कि और कुछ यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा? इधर तो हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं? सोहराय हम लोग का सहराय, सह का मतलब होता है सहयोगी और राय का मतलब होता है हमारे देवाभूता। तो हम लोग का जो देवाभूता लोग है, जो हम लोग का सहयोग किए, जैसे हम लोग सहयोग धान लगाने में हम लोग का सहयोग किए, बैल है हम लोग के, और हम लोग हार है, जुआट है, सब सारा कुछ सहयोग हम लोग का करता है। तब हम लोग धान उगाते हैं। अभी धान हम लोग का पकने वाला है और क्या बोलते सह सोहराय मतलब पूरा धान पकने वाला, दूध भर गया पूरा धान, तो वो भी होने वाला हो ही जाएगा। तो उसी के हम लोग रिझ रंग को मनाने के लिए, उन लोग का ऋण शोधने के लिए, जिनका ऋण है हम लोग के ऊपर, उनका ऋण शोधने के लिए हम लोग ये सोहराय मनाते हैं। तो गांव में छोड़ के आप लोग शहर में उतर गए हैं, इसका मतलब शहर वाला को खौफ दिखाना चाहते हैं कि किस समाज को खौफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, समाज को खौफ नहीं दिखाना, कोई समाज से कोई मतलब नहीं हम लोग को। अच्छा। बस हमला अपना संस्कृति को शहर में दिखाना है। देखिए, आज के जमाने में खास करके झारखंड में देखिएगा, बड़ा बड़ा होर्डिंग मिलेगा छठ पूजा के लिए, जो बाहरी संस्कृति का पर्व है उसके लिए हम लोग को बड़का बड़का होर्डिंग मिलेगा चौक चौराहों में। लेकिन हम लोग के सोहराय के लिए कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ना सरकार की तरफ से ना ही शहर के लोगों की तरफ से। तो वही चीज उन लोग को दिखाना है कि देखिए हम लोग का भी जो झारखंडी संस्कृति है, हम लोग का जो संस्कृति है, उसको बस शहर में स्थापित करना है और कुछ नहीं है। सब क्या परिचय क्या हुआ था आपका? हमारा अमन कुमार महतो नाम है। आप दादा क्या कहना चाहते हैं कि सोहराय के बारे में, जो झारखंड में और रांची में, खास करके राजधानी रांची में इस तरह से फोकस किया गया है और हमारा पूरा हड़का जाम करिएगा क्या पूरा शहर में? हुड़का तो जाम करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जाम तो होगा। जो संस्कृति गांव देहातों में आदिकाल से हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसका जब मान सम्मान न मिले, जैसा कि दादा ने अभी कहा कि हमारे पर्व त्योहार के लेके कोई होर्डिंग नहीं लगता है, कोई शुभकामनाएं नहीं देती है, शासन प्रशासन की उदासीनता भरा व्यवहार रहता है और
जब सरकार इस बातों को नहीं समझेगी तो संरक्षण कौन करेगी। हर राज्यों के जो अपने उस क्षेत्र के उस समुदाय विशेष के जो पर्व त्योहार हैं उसको सुरक्षित करने का काम कर्तव्य दायित्व तो होता है राज्य सरकारों को। और जब सरकार ही उदासीनता में रहे तब तो आपकी संस्कृति बचेगी नहीं। तो जिस कदर आप देखते होंगे कि कोई पेड़ में अगर अमरबेल आ जाए तो देखिएगा कोई पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, मर जाता है। आज बाहरी संस्कृतियां हमारे संस्कृतियों को अमरबेल की भांति ही हमें खत्म करने में तुली हुई है। ऐसे में हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आए हैं, हमको यहाँ हुड़दंग करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का शासन प्रशासन और सभी लोगों का, मीडिया जगत, बुद्धिजीवी सभी लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि हमारे जो पर्व त्योहार हैं इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है और इनका क्यों संजो के रखने की जरूरत है। और इस वास्ते हम लोग ये कार्यक्रम को करने आए हैं। हमें उम्मीद है कि सारे लोगों का ध्यान इस कार्यक्रम के माध्यम से इधर आएगा और हमारे पर्व त्योहारों को भी सुरक्षित करने का काम सरकार करेगी। आप बोलते हैं कि सरकार आप लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग का जो है ना एक कैंडिडेट महतो लोग है, जो जयराम महतो है, लंबोदर महतो, सुदेश महतो, आप लोग का पूरा सपोर्ट में है और पूरा सरकार आप लोग का हाथ में है। तो कैसे बोल रहे हैं कि आपका ओपोजिशन में तो बड़े बड़े नेताएं हैं, महतो नेता हैं, तो पर भी आप बोल रहे हैं इस तरह से? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के भी नेता मंत्री हैं, वो भी अपनी चीजों को नहीं जानते। इसीलिए तो आप देखेंगे कि आज जो जुटे हैं यहाँ पर कोई भी नेता विधायक नहीं है, यहाँ सब आम लोग हैं। और अगर ये लोग अपना काम ठीक से करते, चाहे वो हमारे समाज के हो या किसी भी समाज के हो, झारखंड की संस्कृति के लेके अगर ये लोग गंभीर होते तो आज आम जनता को यहाँ आने की जरूरत नहीं। इसीलिए चाहे वो हमारे समाज के विधायक सांसद हो या किसी भी समाज के हो, समाज की बात अलग है। ये झारखंड की संस्कृति है, संस्कृति को बचाने के लिए इस माटी के हर एक नेता मंत्री का दायित्व बनता है कि यहाँ की संस्कृति को संरक्षित किया जाए। इस ओर से इसलिए हम लोग सभी का ध्यान खींचना चाहते हैं कि हमें अपने पर्व त्योहारों के प्रति भी अपनी उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, कर्तव्य को समझना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमारी पहचान उसी से, हम इसी से जाने जाएंगे। हम दूसरे की चीज को बड़ा करेंगे, दूसरे की चीज को पहचान दिलाएंगे। उसको अगर हम बप्पा कहेंगे तो मेरा बप्पा हो जाएगा क्या? अरे मेरा बप्पा है, हमको उसी का तो अपना पापा कहना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि अपनी संस्कृति को हमको वो मान सम्मान प्रतिष्ठा और वो सारे जो अधिकार है, पहचान है, वो मिलना चाहिए। इस लास्ट प्रश्न है कि आप लोग का जो ये पर्व चल रहा है ये इसी साल होगा कि ये हर साल चलता रहेगा और शहर में आके आप लोग इस तरह का दिखावा करेंगे कि अब मेरा पर्व त्योहार है या कुछ भी है? बिरहा झारखंड कला संस्कृति के मंच के माध्यम से झारखंड के तमाम जगहों में इस तरह के कार्यक्रम होते आए हैं और आज पहली बार ये साल बड़ा ऐतिहासिक होगा कि आज डहरे सोहराय के माध्यम से सोहराय का सारा चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ पर होगा। और हम लोग हर साल ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे। जो भी झारखंड की संस्कृति है सभी को बचाने के प्रति हम लोग कृतज्ञ संकल्पित हैं। और बिरहा झारखंड कला संस्कृति मंच झारखंड की इस माटी के तमाम पर्व त्योहारों को आगे बढ़ाने के लेके, पहचान दिलाने के लेके संघर्ष करती रहेगी हमेशा। अपना परिचय क्या हुआ दादा? विकास महतो, मैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अच्छा, तो देख सकते हैं अभी हम लोग मोराबादी में स्थित हैं और ये राजधानी रांची में हम लोग अभी स्थित हैं और इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम जो चल रहा है ना डहरे सोहराय का, तो यहाँ पे दादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे झारखंडी संस्कृति को किस तरह से आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले अपना चैनल को और जितने भी आए हुए सारे दर्शक के माध्यम से आपको जोहार और धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि आज हम लोग को दो बात बोलने का मौका दे रहे हैं ताकि अगला आदमी को भी पता चले कि हम लोग डहरे सोहराय जो रांची शहर में कर रहे हैं, इतिहास के पन्ना में ये नाम आज का दिन का दर्ज रहेगा। क्या आज इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज रहेगा? क्या करने वाले हैं अभी? गाँवे घरे जे हमने का सांस्कृतिक गिला बरद खुटा गोरु खुटा जेगला हमने कहलिए सेगला गाँवे घरे पहले मना हल सेटा आज रांची शहरों हमने देखाबे और सबकर बीचे आज 20,000 के बीच आज हमने रांची शहर में मोराबादी से लेके हमने स्टेडियम तक हमने जाकर विचार आए। तो कैसे आप लोग बताइएगा कि हम लोग यहाँ का वासी हैं, कुछ गाना गुनगुना दीजिए झारखंड वासियों को और थोड़ा जगाने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, एक छोटा मोटा सोहराय गाना गाते हैं। भलायो ही रे रांची कर राजधानी डहरे सोहराय मानाबे तनी तनी बाबू हो डाला धरी नाचत अपन काका काकी। भलायो ही रे रांची कर सोहर डहरे सोहराय मानाबे तनी तनी बाबू हो डाला धरी नाचत काका काकी।
सबिन मिली जाय डहरे सहराए हो, सबिन मिली जाय डहरे सहराए हो, रांची है तय कुर्मी कर बेसी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ दादा? मेरा नाम हो गया मानिक चंद महतो और पुपुन की मेरा घर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या हुआ? हाई राम, थोड़ा सा दीदी थोड़ा इधर आइएगा। तो सबसे पहले आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। तो क्या वे प्रोग्राम करने वाले हैं और क्या कुछ खास ऐतिहासिक होने वाला है? लोगों का कहना है कि यहाँ का जो आज मोराबादी में जो होने वाला है, रांची शहर में होने वाला है, काफी ऐतिहासिक है। और यहाँ पे डहरे सोहराय का आप लोग प्रोग्राम रख रहे हैं और कितने संख्या में लोग आ रहे हैं वो सारा कुछ बताइएगा। सबसे पहले सबिन के जोहार। और यहाँ पे हमें पहुँचलिए अभी डहरे सोहराय रांची में जे हो रहा, राजधानी में फर्स्ट टाइम हो रहा, और उसी के सफल बनावे खातिर हम बोकारो से आए हैं। हमारा नाम काजल महतो लाव और हम नावाडी प्रखंड बोकारो जिला से पहुँचल आए। और हम यहाँ अभियान से अले, अभियान तो थोड़ा कम भीड़ रहा, अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो गया और ये वाला फर्स्ट टाइम लगो, इसी कारण ऐसा थोड़ा कुछ हो रहा। लेकिन आज हमने बहुत ज्यादा जन पहुँच के डहरे सोहराय के सफल बनावे वाला ही है। तो यही कहबो कि अभी डहरे सोहराय इसलिए कह रही है ताकि बहुत कोई अभी भूल रहा, अगला पीढ़ी के हमनी के बतावे को कि हमनी सोहराय में की हवो हो और की हवो हलो और हमनी के पर्व लगो, इसी के कारण हमनी अभी रांची में कर रहा है। तो क्या कुछ स्पेशल किया गया है और कहाँ तक यहाँ पे प्रोग्राम रखने का परियोजना है? और यहाँ पे अभी पहुँचलिए मोराबादी में ही है और यहाँ से निकले वाला हो, यहाँ से सबको पैदल से चल के जाए वाला थुन, मोराबादी से लेकर रामदयाल मुंडा स्टेडियम तक, वहाँ पे जाके फिर से थोड़ा प्रोग्राम भी रखल गया हो, वहाँ जाके ही पता चलता कि प्रोग्राम हो से। अच्छा, आप समाज के बारे में तो हमेशा सजग रहते हैं और यहाँ पे कुर्मी समाज है और आदिवासी समाज, जिस तरह से आप लोग का यहाँ पे लड़ाई चल रहा है अपने मांझी भाई में या कुर्मी भाई में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो माँ बहनों को टिप्पणी दिया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो लड़ाई लड़ रहा उ सबके अपन अपन मर्जी हो, जकरा जे बोलना। अभी हम पहुँचलिए डहरे सोहराय में, तो अभी डहरे सोहराय के ही बात कर भी तो ज्यादा अच्छा रहता। हम ओकर बारे और कुछ नहीं कह पाते। इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलिए। तो यहाँ पे डहरे सोहराय तो कहा जाता है कि ये गांव में मनाया जाता था, अभी आप लोग शहर में आ रहे हैं, मतलब गांव को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और शहर में क्या हड़का जाम करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को परेशान करने का? सबसे पहले तो हमने गांव छोड़ नहीं रही, अपन गांव में तो कैरी रही और शहर में इसलिए आइए का कि पहले ही बोलियो कि सबके दिखाना हो और नया पीढ़ी के बताना हो। बहुत कोई ऐसा हो कि गांव से आके शहर में बैठ के अपन पर्व के भूल रहा, तो उसी के लेके हमने के बताना हो कि जे डहरे सोहराय कर रही और सोहराय में की करल जाओ, से वही कारण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय एक बार फिर से तो लोगों को दीजिएगा। हमारे परिचय में रहो कि हमें काजल महतो, हमें बोकारो जिला से नावाडी प्रखंड गुंजरडी गांव से आयल है और अभी डहरे सोहराय रांची में जे हो रहा में शामिल होवे खातिर आयल। अच्छा, आप जो झारखंडी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी नहीं जान रहे क्या? आप इस तरह से लैंग्वेज बात कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आएगा तो? अब बाकी समझे वाला के तो हमका नहीं पता, लेकिन जो हमारे अपन भाषा हो, कुड़माली भाषा हो, वही हम बोल रहे और उसी के प्रमोट करे खातिर अभी पहुँचलिए। आगे जाके यही जाके बोलना ही हो, अपन भाषा की भूल जाए ऐसा थोड़ी ना होता है। हिंदी तो हर जगह बोलबे करो, अब हर जगह जाके अपन भाषा नहीं बोलबे तो क्या बोलबे।